क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे ही आप स्विच को छूते हैं तुरंत पंखा कैसे घूमने लगता है? यह एक अद्भुत प्रक्रिया है ना? या फिर कमरे में अंधेरा होते ही स्विच दबाते ही बल्ब कैसे जल उठता है और पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है? यह सब देखकर आपके मन में क्या सवाल आते हैं? यह सब बिजली का कमाल है, एक ऐसी शक्ति जो हमारे जीवन का एक अविभाज्य और अहम हिस्सा बन चुकी है। यह हमारे चारों ओर है, हर पल मौजूद है और हम शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं। सुबह की अलार्म घड़ी से लेकर जो हमें समय पर जगाती है, रात की टेबल लैंप तक जो हमें पढ़ने और लिखने में मदद करती है, हर छोटी बड़ी चीज बिजली पर ही निर्भर है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे कि फ्रिज, टीवी और कंप्यूटर सभी बिजली से ही चलते हैं। भारत के हर घर में, चाहे वह शहर की आधुनिक इमारत हो या गांव का साधारण घर, बिजली रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें पूरी करती हैं। यह न केवल हमारे जीवन को आसान बनाती है, बल्कि हमें कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान करती है। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि यह अदृश्य शक्ति तारों के अंदर इतनी तेजी से कैसे दौड़ती है? ये कैसे संभव है कि एक छोटे से स्विच को दबाने भर से इतनी बड़ी मशीनें काम करने लगती हैं? आपके मोबाइल चार्जर से आपके फोन तक आखिर क्या जाता है जो उसे चार्ज कर देता है? क्या यह सिर्फ ऊर्जा है या कुछ और भी है? और सबसे जरूरी बात, बिजली के बिल में जो यूनिट्स दिखाई देती है, उनका असल में क्या मतलब होता है? क्या ये यूनिट्स हमें बताती हैं कि हमने कितनी बिजली का इस्तेमाल किया है और इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब विज्ञान के एक बेहद रोचक नियम में छिपे हैं, ओम का नियम। यह नियम हमें बिजली के व्यवहार को समझने में मदद करता है। यह हमें समझाता है कि बिजली असल में कैसे काम करती है और यह हमारे उपकरणों को चलाने के लिए कैसे इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बिजली असल में क्या है, इसका स्वरूप क्या है और हम इसके 3 महत्वपूर्ण दोस्तों वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध से भी मिलेंगे। ये तीनों मिलकर बिजली के खेल को चलाते हैं। हम इन सभी अवधारणाओं को आसान उदाहरणों के साथ समझेंगे ताकि आपको यह समझने में आसानी हो कि बिजली हमारे जीवन में कैसे काम करती है। तो चलिए हम आसान भाषा में बिजली के इन सभी रहस्यों की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे विज्ञान हमारे जीवन को इतना आसान और सुविधाजनक बनाता है। बिजली, जिसे हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, असल में ऊर्जा का एक रूप है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाती है, जैसे गर्मी या प्रकाश। ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमें गर्मी प्रदान करता है, हमारे घरों को रोशन करता है और हमारे उपकरणों को चलाने में मदद करता है। यह हमें दिखती नहीं क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। हम इसे अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हर जगह असर दिखाती है। हमारे घरों में, दफ्तरों में, सड़कों पर, हर जगह बिजली का प्रभाव महसूस होता है। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। हर चीज छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है। यह परमाणु ही पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं से मिलकर सभी वस्तुएं बनी हैं। और हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाम के कण होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर घूमते रहते हैं और इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। यही इलेक्ट्रॉन बिजली के असली हीरो हैं। इन्हीं की वजह से बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में बहते हैं, एक खास मार्ग पर चलते हैं, तो बिजली बनती है, जैसे सड़क पर गाड़ियों की कतार। जिस तरह गाड़ियां एक के पीछे एक चलती हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी एक के बाद एक चलते हैं। लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ बहें, एक ही समय पर एक ही दिशा में चलते हैं, तभी हमारे उपकरण चलते हैं, तभी पंखे घूमते हैं, लाइटें जलती हैं और टीवी चलता है। लेकिन हर चीज में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बह सकते। कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनों को बहने देती हैं और कुछ नहीं। तांबा और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ चालक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकते हैं, इसलिए तार इन्हीं के बनते हैं क्योंकि ये बिजली को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। प्लास्टिक, रबर और अन्य इंसुलेट सामग्री, लकड़ी, ये कुचालक हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं बह सकते, इसलिए तारों पर इनकी परत चढ़ती है ताकि बिजली इधर उधर न फैले और सुरक्षित रहे। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप एक सर्किट को पूरा करते हैं, तो असल में इलेक्ट्रॉनों को रास्ता दे रहे होते हैं। आप उन्हें बहने के लिए एक मार्ग प्रदान करते हैं। ये लगभग प्रकाश की गति से दौड़ते हैं, इतनी तेजी से कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए बल्ब तुरंत जलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से बल्ब तक पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनों का यह अनुशासित प्रवाह, यह नियंत्रित
और व्यवस्थित बहाव ही हमारे आधुनिक जीवन और तकनीक की नींव है। इसी से हमारे सारे उपकरण चलते हैं और हम एक आधुनिक जीवन जी पाते हैं। अब समझते हैं विद्युत धारा यानी करंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमारे घरों और उद्योगों में बिजली के उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी है। करंट के बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली संभव नहीं होगी। तो आइए इस दिलचस्प विषय में गहराई से उतरें और जानें कि करंट वास्तव में क्या है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप से तुलना करना। जिस तरह पानी पाइप के अंदर बहता है, उसी तरह करंट भी तारों के अंदर बहता है। यह सादृश्य हमें करंट की प्रकृति को आसानी से समझने में मदद करता है। जैसे पाइप में पानी बहता है, एक निश्चित मात्रा में पानी एक निश्चित समय में पाइप से गुजरता है, वैसे ही तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा को बनाते हैं। तारों के भीतर इलेक्ट्रॉनों का यह निरंतर प्रवाह ही हमारे उपकरणों को शक्ति प्रदान करता है। एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं वही करंट है। इसे मापने के लिए एमीटर नामक एक उपकरण का उपयोग किया जाता है। एमीटर हमें बताता है कि किसी विशेष समय पर सर्किट में कितना करंट बह रहा है। करंट की इकाई है एम्पियर। एम्पियर हमें करंट की ताकत के बारे में बताता है। यह एक मानक इकाई है जिसका उपयोग दुनिया भर में करंट को मापने के लिए किया जाता है। चार्जर पर 2A लिखा हो तो वह 2 एम्पियर का करंट दे सकता है। इसका मतलब है कि चार्जर 1 सेकंड में 2 एम्पियर के बराबर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा को प्रवाहित कर सकता है। यह करंट आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए पर्याप्त है। करंट को बहने के लिए बंद सर्किट चाहिए। एक बंद सर्किट एक पूर्ण पथ प्रदान करता है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं। यदि सर्किट खुला है तो करंट नहीं बहेगा। स्विच बंद हो जाए तो रास्ता टूट जाता है और करंट रुक जाता है, इसलिए बल्ब बुझ जाता है। स्विच एक सर्किट को खोलने और बंद करने का एक सरल तरीका है जिससे हम करंट के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग उपकरणों को अलग करंट चाहिए। प्रत्येक उपकरण को ठीक से काम करने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में करंट की आवश्यकता होती है। एलईडी बल्ब को बहुत कम, एसी या गीजर को बहुत ज्यादा करंट चाहिए क्योंकि उन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए मोटे तार लगते हैं। मोटे तार ज्यादा करंट को सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर सकते हैं। पतले तार में ज्यादा करंट भेजेंगे तो वह गर्म होकर जल सकता है। यह एक खतरनाक स्थिति है जिससे आग लग सकती है। जैसे पतले पाइप में ज्यादा पानी भेजने से पाइप फट सकता है, इसलिए सही तार का उपयोग करना बहुत जरूरी है। करंट यानी बहाव तो समझ लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहते क्यों हैं? इन्हें धक्का कौन देता है? यही है वोल्टेज, बिजली का दबाव। जैसे ऊंची टंकी से नीची टंकी में पानी बहता है, वैसे ही वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को धकेलता है। वोल्टेज की इकाई है वोल्ट, V। हमारे घरों में आमतौर पर 240 वोल्ट की सप्लाई होती है, जबकि बैटरी में 1.5 या 3.7 वोल्ट होते हैं। वोल्टेज जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों पर उतना ही ज्यादा दबाव और करंट उतना ही तेज। वोल्टेज को ढलान की तरह सोचिए। जितनी खड़ी ढलान, गेंद उतनी तेज लुढ़केगी। बिजली चली जाए तो वोल्टेज का दबाव खत्म, करंट रुक जाता है। वोल्टेज ही वह इंजन है जो करंट की गाड़ी को चलाता है। अब मिलते हैं तीसरे दोस्त से, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। यह है करंट के रास्ते की रुकावट। जैसे साफ पाइप में पानी आसानी से बहता है, लेकिन गंदगी भर जाए तो बहाव कम हो जाता है, वैसे ही प्रतिरोध करंट को रोकता है। प्रतिरोध की इकाई है ओम, ओमेगा। तांबे का प्रतिरोध कम, नाइक्रोम का ज्यादा, इसीलिए हीटर के तार गर्म हो जाते हैं। प्रतिरोध हमेशा बुरा नहीं। बल्ब का फिलामेंट भी उच्च प्रतिरोध वाला होता है, तभी वह चमकता है। पंखे के रेगुलेटर में अलग अलग प्रतिरोधक होते हैं। जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना कम करंट, पंखा धीमा। प्रतिरोध हमें करंट को कंट्रोल करने में मदद करता है, बिजली को सुरक्षित और उपयोगी बनाता है। अब जानते हैं इन तीनों के रिश्ते को, ओम का नियम। इसे जॉर्ज ओम ने खोजा था। ओम का नियम कहता है वोल्टेज V बराबर है करंट I गुणा प्रतिरोध R, यानी V इक्वल साइन IXR। अगर प्रतिरोध स्थिर हो और वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज स्थिर रखकर प्रतिरोध बढ़ाएं तो करंट घटेगा। इसे याद रखने के लिए ओम का त्रिभुज बनाइए। ऊपर V, नीचे I और R। V चाहिए तो XR, I चाहिए तो VR, R चाहिए तो VI। ओम का नियम इंजीनियरों को सर्किट डिजाइन करने में मदद करता है, सही वोल्टेज और करंट तय करने के लिए। यह नियम हमें अदृश्य बिजली को समझने और नियंत्रित करने की ताकत देता है। चलिए ओम के नियम से एक आसान सवाल हल करते हैं। मान लीजिए बल्ब का प्रतिरोध 10 ओम है और बैटरी 5 वोल्ट की है,
तो करंट कितना होगा? हमें वोल्टेज 5V और प्रतिरोध 1200 पता है, करंट I निकालना है। ओम का त्रिभुज याद करें, I इक्वल साइन VR, तो I इक्वल साइन 5 वोल्ट 10 ओम इक्वल साइन 0.5 एम्पियर, यानी 5 वोल्ट की बैटरी और 10 ओम के बल्ब में 0.5 एम्पियर करंट बहेगा। ओम का नियम इतना आसान है, 3 में से कोई भी 2 मान पता हो, तीसरा निकाल सकते हैं। यही नियम इंजीनियरों को सुरक्षित और कुशल सर्किट बनाने में मदद करता है और हमें भी तकनीक समझने में। ओम का नियम सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे घरों में हर जगह काम करता है। मोबाइल चार्जर पर वोल्टेज और करंट लिखा होता है। फास्ट चार्जर ज्यादा करंट देता है, इसलिए फोन जल्दी चार्ज होता है। पुराने बल्बों में उच्च प्रतिरोध वाला फिलामेंट होता था, इसलिए वे ज्यादा बिजली खाते थे। एलईडी बल्ब कम करंट में ही तेज रोशनी देते हैं। गीजर और एसी जैसे उपकरण ज्यादा करंट लेते हैं, इसलिए उनके लिए मोटे तार चाहिए, वरना पतले तार गर्म होकर पिघल सकते हैं। पंखे का रेगुलेटर भी प्रतिरोध बदलकर करंट कंट्रोल करता है, इसलिए पंखा तेज या धीमा चलता है। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध का यह खेल हमारे हर रोज के जीवन में है। इसे समझना हमें स्मार्ट उपभोक्ता बनाता है। बिजली जितनी फायदेमंद है, उतनी ही खतरनाक भी, अगर सावधानी न बरती जाए। हमारा शरीर भी प्रतिरोध रखता है। गीले हाथों से बिजली छूने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, जिससे ज्यादा करंट बह सकता है। यह जानलेवा हो सकता है। कभी टूटे तार या खुले स्विच को न छुएं। ओवरलोड न करें। एक सॉकेट में बहुत सारे प्लग न लगाएं। बच्चों को बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर और तारों से दूर रहना चाहिए। पतंग उड़ाते समय भी सतर्क रहें। घर में अच्छी क्वालिटी का सर्किट ब्रेकर MCB जरूर लगवाएं। ये शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड पर बिजली काट देता है। बिजली हमारी दोस्त है, बस इसका सम्मान करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि हम इसके फायदे सुरक्षित रूप से उठा सकें।